मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 24 जून मंगलवार। दोस्तों यह एक अच्छा समय है, आपके लिए बेहतर अवसर बन रहे हैं। निवेश के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन सोच समझकर निवेश आपको करना चाहिए। व्यापार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लाभ दिखेंगे। किसी अन्य कारोबार में निवेश की योजना बन सकती है। व्यापारिक साख के अनुरूप कुछ बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। व्यापारिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्तों परिवार में पत्नी और पति के बीच में अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। दोनों की समझदारी से परिवार की गाड़ी बहुत तरीके से आप चलाते रहेंगे। कामकाजी चर्चा समाज पर फोकस रखें। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। कार्य योजना में समयबद्धता बनाए रखें। मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे। निर्णय क्षमता मजबूत होगी। विन विन आर्थिक प्रयासों में अनदेखी से आपको बचना चाहिए। मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे। निर्णय क्षमता मजबूत होगी। विभिन्न आर्थिक प्रयासों में अनदेखी से बचें। सहज सफलता बनी रहेगी। दोस्तों बजट के अनुसार चलेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो इस समय आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ चलने की जरूरत है। दोस्तों लगता है इस समय आपकी मन मांगी मुराद पूरी होने के चांस बनते नजर आ रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपने आज अपने व्यापार में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार के साथ ही लेना होगा। किसी व्यापारिक योजना की शुरुआत भी आज शुभता ला सकती है। मंगलवार है दोस्तों, हनुमान जी का दिन है और आप तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँच गए हैं 60 से निकलते हुए। तो आज भी आप सुबह हनुमान चालीसा पढ़कर ही घर से निकलें तो अच्छा फल मिलेगा आपको। दोस्तों इस समय प्रियजनों की फजूल खर्ची आपका बजट बिगाड़ सकती है, इसलिए सोच समझकर ही खर्च करें आप तो सही रहेगा। आपके संचित धन में कमी ना हो, इसलिए फजूल खर्चों से बाज आएं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में नए संपर्क आपको फायदा देते नजर आ रहे हैं। आपके अपने पूर्व में किए गए कामों का पॉजिटिव परिणाम आपको मिल सकता है। प्रबंधकीय मामले लाभप्रद रहेंगे। परंपरागत व्यवसाय से जुड़े कार्य बेहतर बनाने की कोशिश आपकी जारी रहनी चाहिए। यह समय बहुत शुभता वाला समय है। आपको चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक समय दें और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए आप अपने इष्ट देव की आराधना जरूर करें। कोशिश करें कि ऐसा रोज करें और उसके बाद ही आप अपना कोई भी काम शुरू किया करें, तो आपको इसका लाभ मिलता भी नजर आएगा। आज व्यापारियों को अपने व्यापारी क्षेत्र में अधिक दिमाग और अधिक समय लगाना पड़ सकता है। उसके बाद ही आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों इस समय रास्ते में आने वाले हर मोड़ को आप अपना लें, क्योंकि जिंदगी में वही आपको सही सबक सिखाकर जाएगा। आपके द्वारा किए गए संघर्ष ही आपकी सफलता तय करेंगे, यह आप याद रखकर चलें। दोस्तों जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती, इसलिए इसे
दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी के साथ वाद विवाद में बर्बाद ना करें। आपके दिन की पहली विफलता तब शुरू होती है जब आप 5 मिनट और सोने का फैसला लेते हो। सुबह जल्दी उठो, क्योंकि जब उठ जाते हो नींद खुल जाती है, उसके बाद आप कहते हैं 5 मिनट, आपका मन आपको समझाता है कि 5 मिनट और सो लेते हैं, अभी तो 4 ही बजे हैं, तो तभी वो काम फिर 7 बजे तक वो आगे लुढ़क जाता है। वो 5 मिनट 3 घंटे के साथ ही खत्म होते हैं। तो कोशिश करें सुबह जल्दी उठें, उठकर भगवान का जाप करें, नाम लें, ध्यान करें, योगा करें, शरीर का ज्ञान रहें, आत्मा का ध्यान रहें और अपनी बुद्धि का विकास सुबह सुबह ही होगा। दोस्तों, इस समय आपको अपना समय, कीमती समय है, बहुत सावधानी से व्यतीत करने का है। कुछ लोग आपकी उदारता का गलत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अब आप उनको ऐसा मौका ना दें कि वो आपकी उदारता का फायदा उठा सकें। विरोधियों की गतिविधियों से सावधान रहना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आज के दिन जीवन साथी का मार्गदर्शन एवं सहयोग आपको आत्मविश्वास की तरफ बढ़ाएगा। आपकी सेहत की बात करें तो मौसम के बदलाव को देखते हुए आपको अपनी ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम जो है इस समय गड़बड़ा रहा है। इतनी गर्मी और कभी बारिश, आज आशा निराशा के मिश्रित भाव रहेंगे। आप ऐसी याद बनाने पर ध्यान दें जो जीवन भर रह सके। आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। आज आपको थोड़ा धार्मिक संगीत का आनंद लेना चाहिए। आपकी वाणी के प्रभाव से कुछ बिगड़े काम बनेंगे। अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ था तो शायद उसका कुछ अंश आपको मिल सकता है, वो भी आपकी वाणी के प्रभाव से ही मिलेगा। आज आप कारोबारी मामले में अपनी मेहनत से परिस्थितियों को काफ़ी हद तक अनुकूल बनाने में कामयाब होंगे। आप ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे। आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ बड़े फैसले लेने की सोच बना सकते हैं। बस अब आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए खुद पर भरोसा करें और ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करते जाएं। आपकी सफलता के रास्ते आपके सामने आते जाएं। तो दोस्तों, भगवान को मानते हुए थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ लेके जाते हुए भगवान की कृपा आप अपने पर बनाए रखें, क्योंकि भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। अगर भगवान की कृपा आप पर हो जाती है तो फिर सारे ग्रह अपने आप ही आपके फेवर में आ जाएंगे। दोस्तों, हम सब भिखारी हैं, मांग रहे हैं परमात्मा के पास। भिखारी होकर कोई नहीं पहुंचा, सम्राट बनकर ही पहुंचा जाता है। जो देता है वो पहुंचता है, जो मांगता है वो कभी नहीं पहुंचता। तो हमें तो भगवान को तन मन धन सब हम आरती में बोलते हैं कि अर्पित कर दिया तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो हमें सिर्फ बोलना नहीं है, सच में सब कुछ आत्मसमर्पण भगवान के प्रति हो जाना चाहिए, अनुग्रह में चले जाना चाहिए। दोस्तों, एक बार अकबर ने तानसेन से पूछा कि हो सकता है तुम्हारा कोई गुरु हो तानसेन, जो तुमसे भी गहरा गाता बजाता हो। गुरु तो है, तानसेन ने कहा,
उनको कहा नहीं जा सकता कि बजाओ। उनकी इच्छा कामना पाने का भाव नहीं है। कभी कभी अपनी मौज में गाते हैं। अकबर ने कहा था मुझे सुनना है, मुझे तुम्हारे गुरु का संगीत सुनना। जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारा गुरु, उसकी तो बात ही कुछ छोड़ होगी। तो तानसेन ने कहा कि वो आपके कहने से नहीं गाएंगे, छुप कर आपको सुनना होगा। तानसेन के गुरु थे हरिदास जी। जब वो गाने लगते तो अकबर वहां छुप के सुन रहा था। उन्होंने गाना शुरू किया, अकबर रोने लगा, इतने भाव में आ गया कि रोते रोते पूरा गीत संगीत सुना। रास्ते में तानसेन से अकबर ने पूछा कि तुम इतना भाव वाला क्यों नहीं गा पाते, जितना तुम्हारे गुरु हरिदास जी ने गाया भाव वाला, तुम क्यों नहीं गा पाते। तानसेन ने कहा कि बादशाह, मैं नहीं बजा पाऊंगा ऐसा संगीत, मैं नहीं गा पाऊंगा। मैं इसलिए बजाता हूं कि मुझे कुछ मिल जाए, और मेरा गुरु इसलिए बजाता है कि उससे कुछ मिल गया है। मेरा बजाना एक भीख मंगे का बजाना है, उनका बजाना एक सम्राट का बजाना है। उन्हें आनंद मिल गया है और मैं आनंद के लिए बिकता फिरता हूं। दुख से जो कृत निकलेगा वह आनंद कभी नहीं ला पाएगा, क्योंकि जो चीज जिससे निकलती है वो उसमें से ही निकलती है। मिट्टी में जो चीज पैदा होती है वह मिट्टी में ही गिर जाती है। दुख के बीज से दुख के फल लाता है, आनंद के बीज से आनंद का पैदा होता है। तो दोस्तों, आप भी आनंद के बीज पैदा करो अपने दिमाग में। ये दुख के बीजों को ना पनपने दो, ना उगने दो। अच्छी सोच सोचो, पॉजिटिव सोचो। भगवान की शरण में रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, भगवान की रजा में राजी रहेंगे तो आनंद में रहेंगे। ये दुखों के पहाड़े अब गाने बंद कर दो, क्योंकि आने वाला समय आपका ही है। दोस्तों, इस समय आपको जवाबदेही महसूस करनी चाहिए। आपको जवाबदेही समझनी होगी, अपनी गलतियां माननी होगी। आपको जवाबदारी लेने की जरूरत है। गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, तो भगवान आपके दिल को रोशन करेगा। इस समय आप अपने को भगवान की बंदिशों में रखने की कोशिश करें। जरूरत है भगवान की बंदिशों में रहना। इस समय आपको हर पहलू गहराई से महसूस करना चाहिए। जब भी भगवान से प्रार्थना करके कुछ मांगो, यकीन रखो कि भगवान के प्लान से बेहतर आपका कोई प्लान हो नहीं सकता। अपने कामों में भगवान की मर्जी का होना देखा करें, महसूस किया करें। आपकी तकलीफ़ें आपकी पहचान नहीं है, इसे अपनी पहचान ना बनने दें। भगवान अगर किसी की भलाई की सोच बनाता है तो सारी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। जो परेशानियां भी, जो रुकावटें थी, जो परेशानियां थी, जो मुश्किलें थी, अब वह धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है मकर राशि वालों के यहाँ से। अब आपकी मेहनत का और नेक कामों का सिला आपको मिलेगा। आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। आप उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब कोई तकलीफ, कोई गम, कोई परेशानी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुल सकते हैं। जो आपने सोचा भी नहीं था वो आपकी ज़िंदगी में घटित होगा। बस आपको भगवान से दुआ कीजिए, वो आपकी हर मुश्किल आसान कर देंगे। भगवान के पास जब भी जाओ, हंसते हुए जाओ, मुस्कुराते हुए जाओ, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ जाओ दोस्तों, क्योंकि भगवान को रोते हुए लोग अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो चाहता है कि आप मुस्कुराओ, हंसो। अगर रोना है तो भाव के आंसू, भगवान की याद में कभी भाव के आंसू आ जाएं तो फिर उसका कहना ही क्या है।
दोस्तों, कई लोग होंगे तुम्हारी राह में रुकावट डालने वाले, लेकिन आपने इस समय चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। बातें करेंगे, आपने अपना जो काम है वो बंद नहीं करना, आपने करते रहना। एक छोटी सी कहानी है। बचपन में हम लोग एक को खेला करते थे, सांप सीढ़ी का खेल। तो कहानी तो बहुत गहराई है उसमें। हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही, अगर हम इस पे थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ये कहानी बहुत ज्ञान देने वाली थी। घर में बहुत से मेहमान आए हुए थे। अब स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी। केशव के मामा का बेटा भी आया था माता पिता के साथ। शाम को जाने लगे तो केशव ने मामा को जिद की कि भाई को यहीं छोड़ जाओ, कल पिताजी ऑफिस जाएंगे तो छोड़ते हुए चले जाएंगे आपके घर। केशव की जिद के आगे किसी की नहीं चली। मामा तो चले गए, बेटे को वहीं छोड़ गए। अब केशव प्लानिंग कर रहा था कि रात को सांप सीढ़ी का खेल खेलेंगे। सांप सीढ़ी का गेम घर में नहीं था। पापा से पैसे लिए और गेम खरीद कर रख ली कि खाना खाने के बाद खेलेंगे, जैसे कि अक्सर बच्चे करते हैं। सभी ने खाना खाया। रात को जब वह दोनों गेम खेलने लगे तो देखा कि गेम में सब कुछ तो था। गोटियां भी थी, मन का भी था, उसका कवि भी था, लेकिन सांप सीढ़ी का जो प्रिंटिंग थी जो, उसमें सिर्फ और सिर्फ सीढ़ी थी, सांप था ही नहीं। प्रिंटिंग में सांप छपा ही नहीं था। अब क्या करें, दुकान बंद हो चुकी थी, गेम कैसे खेलें? खेली जा नहीं सकती थी, क्योंकि अगर सांप नहीं है तो सांप सीढ़ी का खेल कैसे? दोस्तों, ये कहानी नहीं, ये एक मैसेज है हमारी ज़िंदगी के लिए। अगर संघर्ष नहीं होंगे तो ज़िंदगी में, खेल में मज़ा ही नहीं। लूडो में सीढ़ियाँ तो बनी थी, लेकिन सांप नहीं बना था। डाइस मन का भी था, 0 भी आएगा, 6 भी आएगा। कई लोग होंगे तुम्हारी राह में रुकावटें डालेंगे, बातें करेंगे। आपने अपना मन का फेंकना बंद नहीं करना, क्योंकि जब उसमें सांप होगा तो मन का फेंकने में आनंद आएगा ही नहीं। गोटी सांप ना डस ले, वापस नीचे आ जाए, यही हमारे जीवन में भी होता है। आप तो मन का फेंकना बंद ना करें। कभी तो 100 पर पहुंचेंगे, कभी तो भगवान की कृपा होगी। लोगों की परवाह मत करें कि कितनी भी बार मन का फेंका, बस तू तो खेलता जा, चलता चल चाल अपनी। नदियाँ चलती हैं, पत्थर आते हैं रास्ते में, वह नदी के बहाव को रोक नहीं सकते, वे बहती रहती हैं। हम भगवान के दर पर आकर बैठते हैं तो जय भी बैठ जाता है आपकी डायरी लेकर, अपनी वाली जो डायरी है वो लेकर बैठ जाता है, खोल लेता आपका पन्ना, आपके जन्मों जन्मों के खाते खोल लेता है, फिर काटना शुरू करता है हमारे कर्मों को अपने पेन से। जितनी जोर जोर भाव से हम ध्यान, कीर्तन, भजन, भगवान का नाम करते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पूर्व में किए गए कर्मों को काटता है। रोज रोज हम भगवान की शरण में बैठते हैं तो रोज रोज हमारे कर्मों को काटा जाता है। जब बच्चा माँ की गोद में शांत होकर खेलता है तो माँ कभी बालों में, कभी कान में, कभी नाक में, कभी पैरों की उंगलियों में, कभी एड़ियों में, कभी कोहनियों में टटोलती रहती है। जहाँ जहाँ कुछ गंदगी लगी हो, माँ साफ करती रहती है। बच्चे को दर्द होता है। इसी तरह हमारे कर्म भी प्रभु काटता है जब हम शांत मन चित्त से उसके पास बैठते हैं। तो दोस्तों, जब कर्म कटेंगे तो थोड़ा सा पीड़ा, दर्द तो होगी। जैसे माँ जब गोद में बैठते हैं तो कभी सिर में करेगी, तो कभी उंगलियों से, कभी एड़ियों से, कभी कोहनियों से वो जो मैल जमी होगी उतारने की कोशिश करेगी। तो उस समय थोड़ी बच्चे को लगता है
कि माँ क्या कर रही है, पेन, मैं तो आराम करने आया था इसकी गोद में और ये मेरे को ऐसे करिए। इसी तरह भगवान की शरण में जब आपके कर्म कटते हैं तो थोड़ा सा कष्ट आपको होता ही है, उस कष्ट को दोस्तों सहते रहें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, हर सुबह आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो आपको वही सोच देता है जो आपको कल थकाकर सुला गया, और दूसरा जो कहता है अब बहुत हुआ, अब तुझे बदलना है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है दोस्तों जब सोच बदलती है। जो सोचता है कि वो कर सकता है वो कर पाता है, और जो सोचता है कि नहीं कर सकता वो कभी शुरू ही नहीं कर पाता। ये फर्क सोच का है। कई लोग किस्मत को दोष देते हैं, कई लोग ग्रहों को दोष देते हैं, कई लोग नक्षत्र को दोष देते हैं, कई लोग परिवार को दोष देते हैं। कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई आदमी ढूंढ लेते हैं दोष देने वाला। लेकिन कोई नहीं देखता कि किस्मत से पहले सोच आती है। अगर सोच में स्पष्टता है तो सारे रास्ते खुद पर खुद बनते चले जाएंगे। अगर सोच में हिम्मत है तो डर पीछे हट जाता है। अगर सोच में विश्वास है तो सफलता खींची चली आती है। आपका दिमाग एक खेत की तरह है, जो आप सोचते हो वही बोते हो और वही काटते हो। अगर आप खुद को कमजोर समझते हो तो दुनिया भी आपको वही समझेगी, लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं लायक हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरे में आत्मबल है, मैं कर सकता हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ, तो फिर रुकावटें भी रास्ता आपकी नहीं रोक सकते, रुकावटें खुद रास्ता बन जाएंगी। सोच वही रखो, बड़ी रखो जो तुम्हारे सपनों के लायक हो। सोच वही रखो जो आपको नींद से नहीं जुनून से जगाए। आपकी किस्मत कहीं बाहर नहीं छिपी, वो आपके दिमाग के अंदर बैठी है। जिस दिन आप अपनी सोच को बदलने का फैसला कर लेते हो, उसी दिन से किस्मत करवट लेना शुरू कर देती है। तो अगली बार जब आप खुद से कहो कि मैं नहीं कर सकता, तो उसी पल खुद से कहो कि अगर मैं सोच सकता हूँ तो मैं कर भी सकता हूँ। सोच बदलो और देखो कैसे किस्मत भी झुकने लगेगी। दोस्तों, रुके नहीं, रुकने का कोई काम नहीं। थक गए हैं, आराम कर लें, थोड़ा आराम करने के बाद फिर चलें। यही दुनिया एक दिन तालियां बजाएगी। रास्ते उन लोगों के लिए बनते हैं जो खुद से वादा करते हैं कि मैं थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, बिखरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचो, बीज अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा होता है, उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो बढ़ता है, टूटता है, फूटता है, अंकुरित होता है, पौधा निकलता है, ऊपर आ जाता है रोशनी की ओर, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति सच्ची होती है जीने की। वैसे ही आपकी इच्छा भी आपको ऊपर उठाएगी। अगर वो भीतर से निकली है, आपको चाहिए सिर्फ एक संकल्प, संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प, एक सच्चा, अड़िग, पवित्र संकल्प जो डर से बड़ा हो, आलस से तेज हो और बहानों से मजबूत हो। जब आप रोज उठते हो और उस एक चीज के लिए जीते हो जिसे आप दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है। मत पूछो कैसे होगा, बस कहो करना है और फिर देखो रास्ता दिखे न दिखे, मंजिल जरूर दिखने लगेगी। क्योंकि अगर इच्छा सच्ची है तो रास्ता खुद कहता है कि मैं तैयार हूं, तो बस चल, मैं तैयार हूं, तो बस चल। तो दोस्तों, मकर राशि के दोस्तों, रोना मत, दुखी मत होना, कसौटी पर कसे जाना है, आग से गुजरना है, निखरना है। सौभाग्य है ये भी। ये जो आप बातें कर रहे होगी, ये बातें कटार की भांति चुभती हैं। उसे प्रेम करता हूं
और जीते जी कभी छोड़ नहीं सकता। इस तरह की बातें करोगे तो छोटे हो जाओगे, और अगर इस तरह की बातें करते ही रहोगे तो आप वो अगर आपको नहीं भी छोड़ना चाहेंगे तब भी छोड़ देंगे, छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसे आदमी के पास कौन टिकेगा जो जीते जी छोड़ ही नहीं सकते कि मैं तो मर जाऊंगा, मुझे ये नहीं मिला तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, मेरा कर्ज नहीं उतरा तो मैं ऐसे कर लूंगा, जरा सी परेशानी आ गई तो मुझे जीना ही नहीं है। किसी के पैर की जंजीर नहीं बनाना चाहिए जीवन में। दोस्तों, अपने जीवन को इतना पंगु मत बनाओ कि छोटी छोटी बात पर आप निराश हो जाओ। ठीक है, ये 60 सती आई थी मकर राशि वालों पर, बहुत दुख देखे हैं, बहुत दुख झेले हैं, सभी ने झेले हैं, करोड़ों लोगों ने झेले हैं जिन जिन पे 60 सती आई थी मकर राशि वालों की। लेकिन अभी वो सह रहे हैं, जो सह गए और वो आगे कामयाब हो गए। उन्होंने मेहनत नहीं रोकी, मेहनत करते रहे। संघर्ष में भी अगर मेहनत चलती रहे तो फिर जब संघर्ष खत्म होता उसका फल मिलना शुरू हो जाता। आज कई दोस्तों के फोन आते हैं, लड़की को भी आते हैं, लड़कों को भी आते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूं, अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। लड़की बोलती है मैं उससे प्यार करती हूं, अगर नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। लो, जिसको तुमने प्यार करना था उसको किया नहीं। जिस माँ बाप ने 25 साल तक तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उनकी उम्मीदों को मारकर तुम किसी से प्यार करने चले हो और फिर कह रहे हो हम मर जाएंगे, जबकि सारी उम्मीदें तुम पर उनकी लगी हुई हैं, माँ बाप की, जो तुम्हें अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगर तुम उनके नहीं हुए तो किसी और के कैसे हो सकते हो? ऐसी ऐसी बातें, बेफजूल बातें अपने दिमाग में ना लाओ। प्यार प्रेम करना है तो भगवान से करो, पहले अपने माता पिता से, उसके बाद भगवान से। नहीं तो बाकी सब स्वार्थ है, कोई प्रेम व्रेम नहीं है। ये 2-4-6 महीने में प्रेम का भूत सारा उतर जाता है। तो यहां पर कोई चमत्कार होने वाला नहीं। कोई तुम्हारी कुंडली में ग्रह नहीं बैठे, उनको पास यही काम नहीं है कि तुम्हारे प्रेम प्रसंगों को सही करते रहें। वो बात करो, अपने आप को कामयाब करो। ये समय है तुम्हारा भविष्य को बनाने का, और इस कीमती समय को तुम इधर उधर की बातों में जाया ना करो। अपना टाइम भी खराब करते हो, अपने माता पिता का टाइम भी खराब करते हो, उनको भी रात को नींद नहीं आती। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने माता पिता को खुश नहीं कर सका, वो भगवान को भी खुश नहीं कर पाएगा कभी भी। भगवान उससे कभी खुश नहीं होगा। वो ग्रह तो छोड़ ही दो, अगर चंद्रमा माता का कारक है और सूरज पिता का कारक है, अगर आपने धरती पर अपने माता पिता को खुश नहीं रखा तो आसमान में जो माता पिता हैं, चंद्र और सूरज, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे, पूरा इंसाफ करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि धरती पर जो माता पिता हैं, चंद्र और सूरज, उनसे आशीर्वाद लेते रहें, उनको खुश रखें। आपकी वजह से उनको कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब ऐसी बातें करते हैं तो माता पिता को रातों की नींद उड़ जाती है। ये ठीक है, वो तुम्हें कभी भी गलत बद्दुआ नहीं देंगे, आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे, पर मन से दुखी होंगे, आंसू निकलेंगे, तो उनके आंसू भगवान तक जरूर पहुंचेंगे। और भगवान ने अगर माता पिता को रोते देख लिया, वहां तक दर्द वाली बात पहुंच गई, तो फिर भगवान ताउम्र जो तुम्हें उपलब्धियां देनी है, जो कामयाबियां देनी है, फिर उनमें रुकावटें आपको मिलती रहेगी।
तो दोस्तों, कई बार होता है कि कड़वी बातें बोलनी पड़ती हैं। पर आजकल के बच्चे अपने माँ बाप का दुख समझ नहीं पा रहे कि वो कितने पीड़ित हो जाते हैं जब बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। तो दोस्तों, ये राशि श्री राधेश्याम मंदिर से बताई जाती है आपको। अगर आपने भी अपनी जन्मपत्री कोई दिखानी हो या आपने कुछ चर्चा करनी हो किसी विषय पे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। आप बात कर सकते हैं मुझसे, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। अगर मैं ना उठाऊं तो आपको जवाब जरूर मिलेगा 2-4 दिन में ही। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। दोस्तों, ऐसे फ़ोन मुझे ना किया करें, ये प्रेमी प्रेमिका वाले, क्योंकि यहाँ ये काम नहीं होता। यहाँ से तो भगवान से प्रेम करने वाले फ़ोन करें कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो इसके लिए बताएं कि कैसे हमारा प्रेम और बढ़े भगवान से। बाकी यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, वो सब उनके इलाज करते हैं। वो उनके पास सारे इलाज हैं, तांत्रिक इलाज भी हैं, मांत्रिक भी हैं, सब तरह के इलाज उनके पास है। हमारे पास तो एक ही इलाज है कि भगवान भगवान भगवान, बस भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं कि भगवान से बनाकर रखो, सारी दुनिया तुम्हें सलाम ठोकेगी। माता पिता के बाद अगर धरती पे किसी से बनाना है आपने, तो वो है आपका परमात्मा। माता पिता के बाद ही नंबर आता उसका, क्योंकि इस धरती पर लाने वाले माता पिता ही हैं और हमारी परवरिश करने वाले माता पिता ही हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ।